इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब एआईकेएफ से अलग होकर एक नई संस्था बनाई जाए, जो अधिक पारदर्शी, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष रूप से काम करे, और यहीं से कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। इसके बाद 10 सितंबर 2013 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी ने कई को आधिकारिक पंजीकरण दिया। इसके तुरंत बाद कई के अध्यक्ष श्री थियागराजन ने डब्ल्यूकेएफ को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें सभी राज्य संघों के निर्णय को साझा करते हुए डब्ल्यूकेएफ की सदस्यता का अनुरोध किया गया। उसी दिन यानी 10 सितंबर 2013 को डब्ल्यूकेएफ ने कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया कई को आधिकारिक सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें श्री थियागराजन को अध्यक्ष और श्री भरत शर्मा को महासचिव के रूप में मान्यता दी गई। डब्ल्यूकेएफ से सदस्यता मिलने के बाद कराटे भारत सरकार से आधिकारिक मान्यता के लिए आवेदन किया। खेल मंत्रालय ने खेल संहिता स्पोर्ट्स कोड के तहत नए चुनाव कराने का निर्देश दिया। ये चुनाव नवंबर 2013 में हुआ, जिसकी निगरानी मंत्रालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर ने की। चुनाव के सफल आयोजन और रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 2014 में भारत सरकार ने कराटे को मान्यता प्रदान की और इसे राष्ट्रीय खेल महासंघ एनएसएफ के रूप में स्वीकार किया। एआईकेएफ ने इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करते हुए डब्ल्यूकेएफ के खिलाफ मुकदमा स्विट्जरलैंड स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स कैस में दायर किया, लेकिन 2015 में ये केस हार गए और उन पर 4000 यूरो का जुर्माना भी लगाया गया। यह एआईकेएफ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हार थी। आज की स्थिति यह है कि एआईकेएफ 3 गुटों में विभाजित हो चुका है। एक का नेतृत्व रामेश्वर निर्वाण, दूसरा पी.आर. रमेश और तीसरा नानजी प्रसाद कर रहे हैं। तीनों ही गुट अपने अपने टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं, एंट्री फीस वसूल रहे हैं, लेकिन दूसरों पर अनियमितताओं के आरोप लगाने से भी नहीं चूकते। डब्ल्यूकेएफ जब को स्थायी सदस्यता देने और एआईकेएफ को स्थायी रूप से निष्कासित करने पर विचार कर रहा था, तो उसने निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाते हुए एआईकेएफ के दोनों प्रमुख गुटों रामेश्वर निर्वाण और पी.आर. रमेश को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया। लेकिन दोनों में से कोई भी डब्ल्यूकेएफ कांग्रेस में उपस्थित नहीं हुआ और अंततः डब्ल्यूकेएफ ने सर्वसम्मति से कराटे को स्थायी सदस्यता दे दी। डब्ल्यूकेएफ ने यही प्रक्रिया कई के आंतरिक विवादों के दौरान भी अपनाई। ये स्पष्ट दर्शाता है कि डब्ल्यूकेएफ अपने निर्णयों में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतता है। कोई भी संगठन डब्ल्यूकेएफ को गुमराह नहीं कर सकता, उसके निर्णय तथ्य और प्रक्रिया आधारित होते हैं। वर्तमान में जहां एआईकेएफ के तीनों गुट आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कराटे में भी समस्याएं उभरकर सामने आई हैं। कई के साथ निदेशकों में भी गंभीर मतभेद हैं और एक निदेशक द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने कई को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में खुद को पेश करने से रोक दिया है। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डब्ल्यूकेएफ हमेशा उचित प्रक्रिया का पालन करता है। वह किसी संगठन को सिर्फ दावे के आधार पर सदस्यता नहीं देता। डब्ल्यूकेएफ का हर निर्णय खेल के हित में निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है। अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि नानजी प्रसाद द्वारा किए गए दावे सच्चाई से कोसों दूर थे। हमने जिन तथ्यों को सामने रखा है वे दस्तावेजों, निर्णयों और सरकारी प्रक्रियाओं पर आधारित हैं। खिलाड़ियों, कोचों और खेल संगठनों को अब इन भ्रम फैलाने वाले बयानों से सावधान रहने की आवश्यकता है और सिर्फ तथ्यों पर आधारित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।